तो भाई कैसे हो? सभी को राम राम भाई। मैं योगेश सर आपका स्वागत करता हूं मैथ भाई योगेश सर चैनल पर। अपने जो एसएससी टारगेट सीरीज जो चल रही थी उसको देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सीपी और एमआरपी का रेशियो अपन को दे रखा है भाई 8:15। ठीक है। लाभ और डिस्काउंट का भी दे रखा है भाई। प्रॉफिट और डिस्काउंट का दे रखा है 25:24। ठीक है। तो लाभ और छूट के बीच अंतर का परसेंटेज ज्ञात करना है भाई। इनके बीच 1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। देखिए, सीधा एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है सीपी से। सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा अपॉन में 100। एमआरपी पे एसपी निकालने का फॉर्मूला कितना है भाई? एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये दोनों एसपी एक ही क्वेश्चन के हैं, तो सीधा यही डालते हैं। इनके साथ देखिए एक्स मान लेते हैं अपन, ये वाई और ये वाई। ठीक है। ये सीपी, इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा अपॉन 100। ये एसपी आ गया भाई। इस साइड एमआरपी 15x और इसमें डिस्काउंट है तो ये अपना डिस्काउंट आ गया अपॉन 100। ठीक है। कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है दोस्त, देखिए इसका इससे इंटू किया 800, इसका इससे इंटू किया 200 है ना। इसका इससे इंटू किया 1500, इसका इससे इंटू किया 360। ठीक। इसको इधर लाओगे ऐड हो जाएगा दोस्त, उसको उधर ले जाओगे माइनस 1500 है ना, 800। ठीक है। ये कितने आगे? 560 वाई और ये कितने आगे? 700। काट दिया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 बार और ये 8 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है। 1 यूनिट की कितनी आएगी दोस्त? बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये तो हुआ इसका लॉजिक मेथड। अब आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं, यूनिक मेथड, जो कभी भी हर क्वेश्चन में फिट हो सकता है, जो प्रॉफिट का हो और डिस्काउंट का हो या लॉस का हो। देखना आप, माना सीपी 100 है। ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है? जिसके ऊपर अंकित करते हैं। 20% है भाई, 120 का हुआ और इस पे छूट दे दी 10% की दोस्त, तो कितने की हुई? 8। 108 की वस्तु होगी और टोटल लाभ कितना हो गया अपने पास? लाभ हो गया ये 8% का। तो आपने क्या किया? मार्क प्राइस 20% है। ठीक है। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट 8% और डिस्काउंट 10%। ठीक है। इनका दोस्त गहरा संबंध होता है, खून का संबंध होता है। देखिए कैसे। प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर हमने सक्सेसिव को रखा। देखिए क्या आएगा सामने। ठीक है। प्रॉफिट कितना है भाई? 8% का। एक्स का मतलब ये है और वाई का मतलब ये है। 20% माइनस 10%, 20% इंटू 10% अपॉन 100। देखिए यहां कितना बच गया? 10% माइनस 2 यानी 8%। आया कि नहीं आया? ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। आया कि नहीं आया? तो यहां से ना जाके सीधा अपन यहां पहुंचेंगे। देखिए कैसे आएगा, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है। आइए दोस्त, अब अपन डालते हैं सक्सेसिव। देखिए मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस, इन दोनों का अंतर कितना है? 7 का अपॉन 8 इंटू 100।
दो, 4 से काटा 2 बार और ये 25 बार, ये 175/2% क्या है, मार्क प्राइस आ गया। ठीक, प्रॉफिट कितना है दोस्त, इसमें प्रॉफिट है 25x मान लेते हैं और डिस्काउंट 24y मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने वो पीछे एक फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव का, वो लगाते, प्रॉफिट बराबर होता है x माइनस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, पूरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रॉफिट कितना है 25x, ये कितनी है, इसकी तो वैल्यू है तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा भाई। ठीक है, माइनस 24x माइनस 175/2 इंटू 24y, y के साथ है ना ये x है, ये भाई x है ना, x अपॉन 100। ठीक है, इसको इधर लाओगे ऐड में आ जाएगा भाई 49x। ठीक है, ये कितना आया देखिए, 7 से काटे 25 से काटा 7 बार, ये 4 बार, ये कितने हो गए 6 से काटा 3 बार, माइनस 21x। इसको इधर लाओगे ऐड हो जाएगा 50 2 70x। ठीक है दोस्त, इसको काटोगे देखिए, 7 से काटा 25 बार, बच गए 10x, काटा 2 बार, यहां कितने 5 बार, इसको इधर भेजोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5/4%, यानी 1 यूनिट की। इनमें अंतर कितना है, 1 यूनिट का परसेंट, भाग दिया तो कितना आएगा 1.25%। देखिए सबसे बेस्ट मेथड और सबसे अच्छा मेथड, आई बात समझ में भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सी सेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए समझिए। संख्या 136 में, भैया संख्या 136 है, इसके अंदर 5b7 को जोड़ने से हमें 7a3 प्राप्त होता है। तो a और b एक पूर्णांक है भैया, पूरी संख्या से उनकी माइनस में वगैरह है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये जो नंबर है ना 3 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो b के संभव मान, यानी b के मान, संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए 3 से विभाजित होने का मतलब होता है संख्या, 3 से विभाजित होने का मतलब होता है भाई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग जाए। जैसे मान लेते ये नंबर है, इनके अंकों का योग 9। अब 9 क्या है, 3 से पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है। ठीक है, यहां कितना आ गया 10 प्लस ए। अब ए की वैल्यू ऐसी क्या रखे जो 3 से भाग हो जाए भाई, 1 पे नहीं आएगा 2 पे आएगा। देखिए ए बराबर अगर 2 रख देते हैं तो पूरा पूरा कंप्लीट भाग होगा कि नहीं होगा, 12 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए आपने, ये 13 हो गए, 13 हो गए तो कैरी एक 1 भी यहां गया होगा, यानी ये टोटल 4 हो गए, 4 प्लस b हो गए। ठीक है, और ये कितने हो गए, ये 6 थे भाई, 6 थे और एक 7, यानी ए का जो भी मान आया होगा वो 2 डिजिट में आया होगा। तो 2 डिजिट में आया होगा तो यहां रखते देख लेते ए का मान कितना आया होगा, ए का मान आया होगा 2 डिजिट में। ठीक है, जब 2 डिजिट में कोई वैल्यू आएगी तो अपन रख के देख लेते हैं भाई। सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, 6 आ गया, 6 आ गया, 2 अपन ने ए की वैल्यू रखी, 2 है 2 रखा, 6 आ गया। 6 से कंप्लीट भाग तो हो रहा है, मान लो यहां 6 आ गया। ठीक है, 4 तो ये हो ही गए। अब यह 6 आएगा, 6 भाग तो हो रहा है मगर कैरी 1 नहीं जा रहा।
यानी ऑप्शन ए गलत। अब बी रखा 5 यानी 9 आगे, जब भी एक कैरी नहीं जा रहा, जब भाई ये भी गलत। अब 7 रखा 11, यहां कितना आया 1 आया। अब 1 आया तो भाई ये 1 तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत। एक ही ऑप्शन रह गया 8। अब आप डाल के देख सकते हो भाई, 8 डालोगे कितना आएगा 12, 12 का 2 और कैरी 1, 7 आ गया तो 72, 3 आपका 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3, कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए, 1 साल में 650 रुपए और 2 साल में 676 रुपए हो जाता है। ठीक है, ब्याज की दर यानी रेट फाइंड करनी है हमें, और मूलधन यानी इसका प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे 1 से 2 हो जाए या 2 से 4 हो जाए, यानी टाइम, यानी 3 से 6 हो जाए टाइम, तो अपने पास सीधा फॉर्मूला है भाई P बराबर मूलधन 1 इंटू मूलधन 1 अपॉन में मूलधन 2। ठीक है, आई बात समझ में। मूलधन 1 ये 1 है भाई, इंटू मूलधन 1 अपॉन में 676 मूलधन 2। ठीक है, 13 से जा रहा है 5 बार, 13 से जा रहा है 13 पंजे 65, 2 बच गए, 13 दूनी 26। फिर से 13 से जा रहा है 5 बार, ये 4 बार, ये 25 बार जा रहा है और ये भी 25 बार, यानी मूलधन कितना आ गया 625। देखिए भाई 625 रुपए 1 साल में 650 रुपए बन जाते हैं, यानी 25 रुपए ब्याज है 625 पर, तो कितना आएगा 25 बार, तो काटोगे 4% आपका रेट ऑफ दर आ गई। ठीक है, ये चीज मैंने लिखी क्यों, ये मैं आपको समझा देता हूं भाई। ठीक है, ये चीज आई कैसे, ये मैं समझा देता हूं। ये जैसे गैप इक्वल हो, 2 का 4 हो, टाइम 3 का 6 हो, यानी 4 का 8 हो, ये ऐसे आता है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक से चलते हैं अपन। पहली चीज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर, अमाउंट फर्स्ट आ गई। ठीक है, आई बात समझ। अब अपन सेकंड अमाउंट कैसे निकालेंगे, टू ईयर है, यहां भी अमाउंट नहीं आई भाई, चलो अमाउंट 2 आ रही है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखिए, इसको जब अपन ने तोड़ा कैसे लिखोगे, टू है तो 1 और फिर एक बार और। ठीक है दोस्त, ये अमाउंट 2 के बराबर है। इसकी वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में A1 आ रही है, आपने लिख दी। ठीक है, इसकी वैल्यू A1 नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसके साथ P नहीं है, तो P नहीं है, अपन ने क्या किया, P का इंटू इधर भी किया, P का इंटू इधर भी किया। अब इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी बन गई, A1, ये A1 लिख दिया, अपॉन में क्या मैं A2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया P, अपने पास P आ गया। जब हमने ये फॉर्मूला लिखा है, आई बात समझ में। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला यहां से आया है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए 4th नंबर, यदि y स्क्वायर बराबर y प्लस 7 है तो y की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मैंने क्या किया, दोनों साइड y को इंटू कर दिया। ठीक है, ये कितनी आ गई, y क्यूब बराबर x y का स्क्वायर इंटू 7y। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू अपन को दे रखी थी, ये जो y स्क्वायर, इसकी वैल्यू y प्लस 7 और फिर ये ऐसे की ऐसे 7y। ठीक है, y क्यूब बराबर कितने हो गए, 1 ये और 7 ये, यानी 8y प्लस 7 अपना आंसर आ जाएगा दोस्त, ये अपना सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्त, एक चतुर्थांश वृत्त में, देखिए चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, यानी चौथा भाग, यानी 90 डिग्री। ठीक है, ए और बी ओ
वृत्त की त्रिज्याएं हैं, मान ले ये AO है और ये BO है और ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। AO BO किसी भी बिंदु C को वृत्त के चाप आ गया, कोई भी बिंदु, यानी ये जो चतुर्थांश है इसको वृत्त की चाप पर एक बिंदु लिया गया C, तो ACB का मान क्या होगा, ACB का मान क्या होगा। देखिए भाई, आप जानते हैं एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे बने कोण का आधा होता है। देखिए केंद्र पर क्या कोण बनेगा, 270 का, 90 यहाँ है, पूरा 360 है, तो इसका आधा कितना होगा, 135। ठीक है भाई, अगर ऐसे भी नहीं आता तो इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसको यहां डाल दिया, ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई, ये एंगल y हो गया, ये एंगल x हो गया, तो ये भी x हो गया, ये y होगा तो ये भी y होगा। ठीक है दोस्त, ये पूरा क्वाड्रिलेटर है, देख लो आप, पूरा क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये 90 का हो गया तो 2x प्लस 2y बराबर 270 होगा, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 135 का होगा भाई, x प्लस वाई 135 होगा। आई बात समझ में, आगे हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, एक कंपनी 4 प्रकार के छूट देती है, ज्ञात करे कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए अच्छा है। ग्राहक के लिए अच्छा ऑफर का मतलब होता है मेरे दोस्त कि सबसे ज्यादा छूट मिलना। देखिए इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं, इन दोनों को ऐड किया भाई 50, इन दोनों को ऐड किया 50, इन दोनों को ऐड किया 50, इन दोनों को ऐड किया 50। ठीक है, सब में इक्वल ऐड हो रहा है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वो छूट सबसे ज्यादा होगी, आपका ऑप्शन वही सही होगा। देखिए इनमें अंतर 30% का, इनमें अंतर, इसके अंदर अंतर भाई, इसके अंदर अंतर आ गया 10 का, है ना, 10% का, इसके अंदर अंतर आया 40% का, इसके अंदर अंतर आया 20% का, तो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, सी और 3 नंबर पे आ रहा है आपका, 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और बाकी अपन निकाल के देख लेते हैं। देखिए पहले में चेक करके देखते हैं, 40% है, दूसरा 10% है। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव डालते हैं भाई अपने पास, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये कितने आ गए, 50 माइनस 4 माइनस किया, कितनी आ गई 46%, यानी पहली जो छूट आई है वो 46% आई है। दूसरी देख लेते हैं, 30 इंटू 30 और 20 की है, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20, 30 इंटू 20, ये कितने 50 माइनस 6, दूसरी छूट कितने की आई 44 की। ठीक है, आपने देखा 30% का अंतर था, छूट ज्यादा है, 20 का अंतर हुआ 44 आई। अब यहां चेक और लेते हैं, करें एक बार, 45 प्लस 5 माइनस 45 इंटू 5 अपॉन 100, ये कितने आ गए 50। देखिए भाई ये 20 बार, इसको काटा 9 बार, इसको काटा 4 बार, है ना, 1 एकम 2 बार और 0.25 माइनस किया 47.75 आया। तीसरी छूट कितनी आई, 47.75 की। तो सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिल रही है अपन को, सी ऑप्शन में ही मिल रही है, तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर इतना % का लाभ कमाता है, 28.33% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। देखिए भाई जो लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, यानी ये वाटर है दोस्त, जो लाभ हो रहा है ये वाटर है। क्यों, वाटर की कोई भी अमाउंट नहीं होती है, उसने वाटर मिला दिया, चाहे 1 मग्गा मिलाया 2 मग्गा मिलाया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
वो दूध को शुद्ध क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी जो दूध का ओरिजिनल मूल्य है उसी मूल्य पर बेच रहा है। मगर ये लाभ कहां से हो रहा है? ये पानी मिलाने के कारण हो रहा है, यानी ये जो रेशियो है ये पानी का रेशियो है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। 28.33 28.33 को आप कहोगे 1/3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसका इससे इंटू किया, कितना आ गया? 60 और 24 84 और 85/3। अब ये परसेंटेज हटाओगे 300 लगाओगे तो मेरे भाई ये तो दूध का रेशियो हो गया, और ये पानी का। क्यों? ये लाभ है, लाभ है तो पानी का रेशियो है। और इसने पूछा क्या है? दूध और पानी का रेशियो। 300 रेशियो 85। भाई मैं इसको काटा 5 से 60 और इसको काटा 5 से 17 बार, यानी ऑप्शन ए ही सही हो गया अपना। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8% और 10% की क्रमागत छूट के बाद किसी वस्तु को बेचने पर 13.6% की हानि हुई यदि वस्तु को मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया है। देखिए भाई सीपी अपने पास 100 है, 20% बढ़ाया अपन ने एमआरपी, अब इसका कितना हो गया? 120। ठीक है, एक तो छूट 10% की यानी 108 पे आ गई। 20 का 10% अगर निकालोगे ना तो सीधा 100। अब एक छूट x% की है जिससे मूल्य क्या हो गया? जिससे एक्सपी क्या हो गया? हमको लॉस हो गया 13.6% का। देखिए 100 में से 13 जाएंगे 87, अब पॉइंट जाएंगे 86.4 है ना, ये इसका एसपी आ गया। अब इन दोनों में अंतर कितना? देखिए 100 तक तो अंतर 8 का है और ये छूट का जो अंतर है वो 13.6 का है। ठीक है भाई, इनको जोड़ा, ये कितने आ गए? 8 3 21.6। ठीक है, अब छूट दी किस पे जाती है? एमआरपी पे दी जाती है। पहले एमआरपी ये था 10% छूट के बाद, अब ये हो गया इंटू 100। पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे भाई, काट दिया। देखिए 2 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं भाई। 27 बार इसको 4 से काटा 5 और ये 54 बार, 27 दूनी 54। तो छूट कितने की हो गई भाई? 20% की अपने पास डी ऑप्शन आ गया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक 8 अंक की संख्या है भाई। देखिए ये 8 अंकों की संख्या है, 42 52 74 और 6b को 3 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 0 आता है। 0 बचने का मतलब है कि ये 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। आई बात समझ? तो बी के ऐसे कितने मान संभव है? देखिए भाई सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए भाई 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 153, 3 का भाग दिया, इनको जोड़ दिया भाई 6 और 3 9, 9 में पूरा भाग जा रहा है, यानी 153 में पूरा भाग जाएगा। देखिए जोड़ लेते हैं इनको, 6 में 3 का भाग जा रहा है, हटा देते हैं भाई। ये कितने आ गए? 7 और ये 9 में 3 का भाग जा रहा है, हटा देते हैं। ये 9 में 3 का भाग जा रहा है, हटा देते हैं। 6 में 3 का भाग जा रहा है, हटा देते हैं। अब बी में 3 का भाग देना है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मान अपने पास पॉसिबल है? देखिए अगर 0 डाल दें यहाँ पर जब भी जा रहा है, अगर यहाँ पे 3 डाल दें तो भी जाएगा, यहाँ 6 डाल दें तो भी जाएगा, यहाँ 9 डाल दें तो भी जाएगा, यहाँ 12 डाल दें तो अपन डाल नहीं सकते क्योंकि संख्या में कहिए कि 8 अंकों की है, फिर 9 अंकों की हो जाएगी। तो ऐसे 4 ही जोड़े अपने पास पॉसिबल है भाई। तो आंसर कितना आ गया? 4। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में CAD 38 है भाई और CDA 49 है, तब जीवा BC द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। देखिए भाई सबसे पहले तो एक चीज ज्ञात कीजिए कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसके केंद्र से कोई रेखा खींची जाती है और लंबवत होती है।
ठीक है, ये अपनी लंबत होगी, देखिए ये जो मैंने खींची है ये लंबत होगी, ठीक है, ये पूरी लंबत होगी, ये 90 का बनेगा, तो इसमें से 38 माइनस होगा तो कितने बचेंगे भाई, 52। ये 52 का, तो ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी 52 का, बोलिए हाँ या ना। और ये पूरा कितने का आएगा, पूरा आप कहोगे सर 38, ये जो ट्रायंगल बन रहा है 180 का होता है, तो 38 यहाँ आ गया, 49 यहाँ आ गया, टोटल कितने आ गए, 17 और 1 87 आ गए, 87 आ गए, तो ये कितना बचा, 180 में से 80 जाएंगे, 100 बचेंगे, 100 में से 7 जाएंगे, 93। ठीक है, तो ये एंगल कितने का आएगा भाई, आप कहोगे सर पूरा 180 का होता है, 93 यहाँ आ गया और 52 ये आ गए, टोटल कितने आ गए भाई, 5 145। तो अपने पास कितना बचेगा, 35। 35 ये होगा, 35 ये होगा, 35 और 35 70, तो ये एंगल 110 का बचेगा भाई। इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं है। आई बात समझ में, आई हो तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है भाई।